नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करें, लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की, जो किशनगंज से आ रही है, जहां किशनगंज में विधायक को जान से मार देने की धमकी दी गई है। दरअसल जेडीयू के विधायक हैं जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। विधायक मुजाहिद आलम को परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप के जरिए धमकाया गया। इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज भेज करके ये धमकी दी गई। 2 घंटे के भीतर धमकी के 267 वॉइस मैसेज भेजे गए। किशनगंज आदर्श थाने में शिकायत भी दर्ज है और एक केस पूरे मामले पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो किशनगंज के आदर्श थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। चूंकि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हें वॉइस मैसेज भेज करके जान से मारने की सपरिवार धमकी दी जा रही थी। जेडीयू के विधायक हैं जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुजाहिद आलम है जेडीयू के विधायक, जिन्हें परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज भेज करके यह धमकी दी गई थी। अब हालांकि 2 घंटे के भीतर धमकी के 267 वॉइस मैसेज चूंकि सामने भी आ चुके हैं। किशनगंज के आदर्श थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस पे एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गिरफ्तार व्यक्ति से अब पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त किशनगंज से। मेरे मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आया, मैंने उसको ऑन किया तो मैं देख रहा हूँ कि जो है उसमें मुझे भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं और धमकी दी जा रही है। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया। इस तरह से 2 घंटे के अंदर 263 वॉइस मैसेज कर एक ग्रुप जिसका नाम मेरे नाम से और इतना गंदा शब्द उसमें लिखा, ग्रुप का नाम, उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज करने से संबंधित व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर किया है। एफआईआर हुई, इसकी जांच पड़ताल हम लोग करते हुए एक आदमी को हम लोग पकड़े हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। उसमें और कौन कौन से लोग संलिप्त हैं उस ग्रुप में, किनकी संलिप्तता है उसकी जांच चल रही है और उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और इधर दुनिया भर में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस अब बिहार में भी खतरनाक रूप अख्तियार करने में लगा है। दरअसल लगातार अपना दायरा बिहार में बढ़ा रहा है कोरोना संक्रमण। सूबे के 25 जिलों को अपनी चपेट में अब तक ले चुका है। तो बुलेटिन में हम आपको कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात मोतिहारी की हम कर लेते हैं। दरअसल मोतिहारी से आई ये तस्वीर परेशान कर देने वाली है। आदापुर इलाके में एक युवक से दरिंदगी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को पेड़ से उल्टा लटका करके पीटा जा रहा है। देखिए आप, आरोप यह है कि 16 अप्रैल को यहां जमुनाभार गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक से बर्बरता की गई। आरोप कानून का पालन कराने वाली पुलिस पर भी लगा है। पीड़ित की शिकायत पर 4 आरोपियों को अब हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई है। अब जब वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने एफआईआर दर्ज के कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन ये सवाल प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो चुका है। अब इसके बाद एसपी की तरफ से लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं कि केस को आगे देखा जा रहा है, बारीकियों को समझा जाएगा। लेकिन देखिए, पेड़ से इस युवक को बांध करके उल्टा लटका करके और पीटा जा रहा है। वीडियो बनाया गया। तो 4 आरोपी थाने तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां से उन्हें जमानत भी मिल गई। और बिहार में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। दरअसल आज 68 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की जो कुल संख्या बिहार में है वो 345 हो गई। कोरोना प्रभावित जिलों में आज 3 नए नाम भी सामने आ गए, मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया। अब ये जिले भी जुड़ चुके हैं कोरोना संक्रमित जिलों की संख्या में, यानी कि अब बिहार के 25 जिले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आज जो 68 नए मामले सामने आए हैं उसमें मुंगेर के 22, रोहतास के 16, भोजपुर के 7 केस हैं, तो पटना के 6 शामिल हैं इसमें। वहीं औरंगाबाद और मधुबनी से भी 5-5 मामले सामने आए, जबकि लखीसराय से 3 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा नवादा, सारण, पूर्णिया, दरभंगा से 1-1 मामला सामने आया है। तो कुल 345 मामलों में मुंगेर के 90 हैं सिर्फ, नालंदा से 34 केस हैं, सिवान के 30 हैं केस, तो पटना के 39 हैं। बेगूसराय के 9 मामले हैं, बक्सर के 25, कैमूर के 14, रोहतास से 31 मामले आ चुके हैं अब तक सामने, भोजपुर से भी 9 मामले अब तक सामने आ चुके हैं।
औरंगाबाद के 7 केस हैं, गया से भी 6 केस हैं, भागलपुर, मधुबनी और पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां से 5 मामले सामने आए। गोपालगंज की ओर नजर डालें तो यहां 12 केस है, नवादा के 4 हैं, सारण, अरवल, लखीसराय के भी 4-4 केस आज सामने आए, वैशाली, बांका के भी 2-2 केस आए, तो मधेपुरा और जहानाबाद से भी एक-एक मरीज शामिल हो गए इसमें। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मिथिलांचल तक दरअसल एक संक्रमण जो है पहुंच चुका है। दरभंगा में एक मरीज के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन अब यहां भी एक्टिव हो गया। मरीज 22 अप्रैल को एम्बुलेंस से दरभंगा पहुंचा था, जहां उसने पत्नी और बच्चे को अपनी ससुराल सिमरी में छोड़ा और फिर रिक्शा से नगर थाना इलाके में मौजूद अपने घर पहुंचा ये शख्स। प्रशासन ने मरीज के संपर्क में आए तमाम लोगों की पहचान भी की है और उन्हें डीएमसीएच में भर्ती करा करके जांच के निर्देश दिए गए। लेकिन इसके अलावा मरीज के घर और ससुराल के इलाके को सील कर दिया गया और वहां सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। सोलन गांव को रहने वाले हैं और नगर निगम का वार्ड नंबर 20 में उनका मां के घर पड़ता है। दोनों जगह वो गए थे और अगला दिन उनको डीएमसीएच में स्थानीय मोहल्ला के लोगों का सूचना के आधार पर उनको तुरंत डीएमसीएच में अलग कराया गया और उनको जांच कराया तो पॉजिटिव पाया गया। अपने फैमिली को वहाँ छोड़कर यहाँ रिक्शा से आ गया था। मोहल्ले वालों ने काफ़ी मना भी किया था कि नहीं आना है, लेकिन वो दूसरे रास्ते से रात में चला आया। इसके बाद यहाँ अगले दिन सुबह में प्रशासन जो है वो जांच के लिए ले गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से ये आया है कि भाई इलाके को थोड़ा सा सैनिटाइज किया जाए, सील किया जाए। तो कोरोना से बिगड़े हालात के बीच राज्य सरकार राज्य में रोजगार बढ़ाने पे भी जोर दे रही है। इसके लिए 7 निश्चय योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए अब काम किए जा रहे हैं। कामों की समीक्षा सीएम ने की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये काम किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद सीएम ने ली है समीक्षा के दौरान और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव ने ये जानकारी उन्हें दी। हर घर नल जल योजना के तहत 15 अप्रैल से 5,224 वार्डों में काम भी शुरू हुआ और अभी 18,547 वार्डों में काम चल रहा है, लेकिन पिछले 20 दिनों में 350 योजनाओं को पूरा भी कर लिया गया। वहीं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने यह बताया कि सीएम ग्राम पेयजल निश्चय योजना, ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना के तहत भी 58,612 वार्डों में काम किया जाना है। शहर शहर कोरोना का जहर, मुंगेर बना बिहार का मुंबई, पटना में भी बढ़ा आंकड़ा। तो बिहार में तेजी से कोरोना का जहर शहर शहर में फैल रहा है। कई नए जिले इसकी जद में आ गए हैं। बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 325 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना प्रभावित जिलों में मधुबनी का नाम भी जुड़ गया है। मधुबनी में भी 5 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के अंदर बिहार के अलग अलग जिलों से 73 नए मरीज मिले हैं। मुंगेर के जमालपुर में तो कोरोना का कहर टूटा है। मुंगेर में 22 नए मरीजों की पहचान हुई है और पटना में भी तेजी से आंकड़ा और इलाका बढ़ता गया है। कुल टेस्ट हम लोगों ने अब तक 18,179 किया है, 18179, और इनमें 328 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव केस आज के डेट में जिलों में 269 है। 269 पॉजिटिव केसेस अभी भी एक्टिव हैं जो विभिन्न जिलों में है। पटना का खाजपुरा इलाका हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। एक सब्जी वाला भी पॉजिटिव निकला। इसके बाद तो जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की नींद उड़ी हुई है। सब्जी आज की तारीख में सबसे जरूरी चीज है और आप भी सब्जी खरीदते हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो पूरी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि पटना में एक नया मामला सामने आया है जिसमें इसी तरह से ठेले पर सब्जी बेचने वाले एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन परेशान हो चुका है। वहीं खाजपुरा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। उधर मेडिकल के छात्र पटना की सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। पटना की सड़कों पर आप देखेंगे लिखा हुआ है घर पे रहें, सुरक्षित रहें।
यह और कोई नहीं बल्कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं। वो जगह जगह सड़कों पर जाकर ये लॉकडाउन में लोगों को घर में रहने के लिए संदेश जो है वो सड़कों पर जो है वो लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। उधर राहत की भी खबर मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा के 84 स्टाफ की रिपोर्ट निगेटिव आई। हालांकि उन्हें क्वारंटीन सेंटर से अभी छुट्टी नहीं मिली है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक राहत की खबर आ रही है। पटना में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों का टेस्ट निगेटिव आया है। जी हाँ, 84 कर्मचारियों का सैंपल लिया गया था और वो सैंपल निगेटिव आया है। दरअसल इसी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से 84 कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया गया था, उनका सैंपल लिया गया था और एहतियात के तौर पर इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो शहर शहर कोरोना का कहर बरकरार है, लेकिन वापस आइए उस खबर का रुख करते हैं जो जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। जानना चाहिए कि बिहार सरकार किस तरीके से इस मुश्किल घड़ी में भी तमाम जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उस पर कार्यरत है। कोरोना से बिगड़े हालात के बीच दरअसल राज्य सरकार रोजगार को लेकर के बढ़ावा देने पर जोर दिए हुए है। 7 निश्चय योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए काम हो रहा है, तो कामों की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव ने ये जानकारी दी है। हर घर नल जल योजना के तहत भी 15 अप्रैल से जो काम शुरू हुआ था, 5224 वार्डों में काम उस वक्त शुरू किया गया। अभी 18,547 वार्डों में काम भी चल रहा है। बीते 20 दिनों में 350 योजनाओं को पूरा कर लिया गया। वहीं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने यह बताया कि सीएम ग्राम पेयजल निश्चय योजना, ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना के तहत भी 58,612 वार्डों में काम किया जाना है। इसमें से 40,881 वार्डों में काम पूरा भी हो चुका है। वहीं हर घर नल का जल योजना के भी अंतर्गत 3,370 वार्ड में काम किया जाना है। इसमें 3,001 वार्ड में काम शुरू हो चुका है और 1,208 वार्डों में काम अभी पूरा भी हुआ है। लेकिन जून जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, ये भी कहा गया। अमृत योजना के अंतर्गत सभी घरों में जलापूर्ति की जानी है, जिसे अगस्त माह तक भी पूर्ण कर लिया जाएगा। ये सरकार के सामने इस मुश्किल दौर में भी एक चुनौती से कम नहीं है। तो बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सीएम नीतीश लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने यह बताया कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 73 नए मामले सामने। अब बिहार में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते चले गए हैं और इसके अलावा बिहार में 201 आपदा राहत केंद्र भी बनाए गए। इसका लाभ 72,000 लोग भी उठा रहे हैं। पंचायत में भी बात करें तो यहाँ 1,203 क्वारंटीन सेंटर भी है, जिसमें 10,700 लोग रह रहे हैं। इन्हें भोजन और चिकित्सीय सुविधा मुहैया भी कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। प्रखंड स्तर पर सभी क्वारंटीन सेंटर को बना दिया जाएगा और इसमें बाहर से आने वाले लोग को क्वारंटीन किया जाएगा। तो लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे बिहार के लोगों को अब तक 25,15,000 आवेदन मिले हैं सरकार को। इनमें से 15,92,000 आवेदकों के खाते में भी 1,000 रुपए की राशि भेज दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार फाउंडेशन के जरिए बिहार के बाहर 9 राज्यों के 12 शहरों में 55 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसमें 12,35,000 लोगों को फायदा मिल रहा है। जो स्कूल लेवल पे पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन कैंप्स चल रहे हैं, इनकी संख्या आज की तिथि में 1203 है और इनमें 10,700 लोग अभी आवासित हैं। और इसी क्रम में आज एक निर्णय लिया गया है कि अब ब्लॉक स्तर पर भी क्वारंटाइन कैंप बनाया जाएगा और बहुत सारे लोग जो बाहर से किसी न किसी तरीके से आ गए हैं या आ जा रहे हैं और वहाँ पर पूरी सुविधा दी जाएगी और मॉनिटरिंग आसान होगी। भागलपुर के नवगछिया में एक महिला के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गांव में 3 किलोमीटर के एरिया को पूरा सील कर दिया गया और इसके बाद इलाके के लोग अब आक्रोशित हो गए हैं। सभी लोग मुखिया के घर जाकर के यहां बाहर जमा होकर के राशन और दूसरी जरूरी चीजों के लिए हंगामा करने पे उतारू हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची और इन लोगों को समझाया गया, लेकिन पुलिस पर इन्होंने पथराव कर दिया। इसके बाद तमाम आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और हालात पर काबू पाया। वहीं इस पूरे मामले में 12 लोग गिरफ्तार भी किए गए।
दरअसल गांव में ऐसी खबर फैला दी गई थी कि महिला संक्रमित नहीं है और प्रशासन ने बेवजह इलाके को सील कर दिया गया है। बार बार जी बिहार झारखंड आपसे भी यही अपील करता है कि ऐसी अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। अगर प्रशासन कोई काम कर रहा है, सख्ती है, सील किया गया है उस इलाके को, गली मोहल्ले को, तो वो खबर सही है। प्रशासन ऐसे ही कदम नहीं उठा रही है तो आप लोग बेवजह उस भीड़ का हिस्सा ना बन पड़े। लोगों को भी आप जागरूक करें। तो तमाम सख्ती के बाद भी कोरोना वॉरियर्स पर हमले नहीं रुक रहे हैं। आज भागलपुर के वार्ड नंबर 48 में सफाई कर्मी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और यहां तक कि इलाके की महिला वार्ड पार्षद को भी पीट दिया गया। दरअसल यहां पर कूड़ा फेंकने पर विवाद शुरू हुआ था और इसी के बाद से वार्ड पार्षद और सफाई कर्मी को पीटा गया। अब इस पूरे मामले पर शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। एप्लीकेशन देंगे, वो उसके सामने मना करने के बाद वो नहीं माना, बोला कि नहीं हम कूड़ा उठाने ही नहीं देंगे। तो हम कहे कि अब नहीं दे रहा तो हम नगर निगम में फोन करेंगे। उसी दरमियान में हम लोग घर आने लगे, बस बगल से आके लाठी चला दिया। पुतुल यादव पिता लखन यादव हमरे ऊपर वार किया। कोई व्यक्ति हैं एक महिला वार्ड पार्षद के साथ इस तरह का जघन अपराध करना बहुत ही दुखद बात है। और तब जब कोविड-19 एक से पूरा विश्व लड़ रहा है और वो महिला वार्ड पार्षद होकर के इस विकट परिस्थिति में वो अपने क्षेत्र में सफाई करने के लिए अपने मजदूरों के साथ काम करवा रही थी। और अब उस खबर की ओर नजर डालते हैं जो बीते दिनों बिहार की सियासत में चरम पे रही, खूब सुर्खियां बटोरी, वार पलटवार भी हुए। दरअसल कोटा में फंसे बिहारी छात्रों का मसला आज सीएम ने पीएम के सामने उठाया। सीएम ने दूसरे राज्यों के पहल की आलोचना भी की और यह भी कहा कि छात्रों को लाने की पूरे देश में एक नीति होनी चाहिए। सीएम नीतीश के अब इस मांग से बीजेपी सांसद इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर के सीएम की आलोचना की। विपक्ष की यह मांग है कि सरकार फंसे हुए छात्रों को बिहार लेकर आए। वहीं पटना हाईकोर्ट में चल रहे इस पूरे मसले पर सुनवाई भी टाल दी गई है और अब अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है, यानी कि कल। पीएम के सामने सीएम ने उठाया कोटा का मसला, छात्रों को लाने के लिए एक नीति बनाने की मांग। कोटा के मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री और देश के तमाम सीएम के बीच हुई बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने यह मसला पीएम के सामने रखा और कहा कि कोटा समेत अन्य राज्यों से छात्रों को वापस बुलाने पर एक ही नीति बननी चाहिए। नीतीश ने कहा, जब साफ कहा गया है कि राज्य जिले में आना जाना बंद हो, फिर भी कुछ राज्य बच्चों को बुला रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ केंद्र के फैसले का पालन कर रहे हैं। बच्चों के अलावा नीतीश कुमार ने मजदूरों को लेकर भी नीति बनाने को कहा। सीएम ने अपना पक्ष पीएम के सामने रखा है। उधर इस मसले पर राजनीति गरमाई हुई है। परेशानी तो है, बच्चे अगर आएंगे तो सिर्फ कोटा का नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार के, उनको भी लाना पड़ेगा। तो सरकार के सामने एक मुसीबत है, लॉकडाउन टूट जाएगा। मगर हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से खासतौर पर कोई न कोई इसका उपाय निकालिए। प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ में गुजरात के लोग फंसे थे तो एयरलिफ्ट करके ले गए थे उन्हें गुजरात। तो क्या बिहार के छात्र अगर कोटा में फंसे हैं तो उन्हें एयरलिफ्ट करके वापस बिहार में नहीं लाया जा सकता है? उधर पटना हाईकोर्ट में भी कोटा में फंसे छात्रों का मसला पहुंचा है। राजस्थान के कोटा समेत देश के दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। भारत सरकार के वकील हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके, इसी वजह से सुनवाई टाल दी गई। अब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट से बाहर छात्रों को लाने या न लाने को लेकर सियासी खेल जारी है। हम नैतिक तौर पर चाहते हैं और तमाम छात्रों से सहानुभूति है जो कोटा और दूसरे प्रदेशों में हैं कि वो अपने घरों तक लौटे। लेकिन इस नाजुक वक्त में जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। सभी अभिभावकों को भी बिहार सरकार की ओर से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर सभी को एक फेज वाइज मैनर में उनके लौटने का मार्ग प्रशस्त करेगी। बिहार सरकार को इसके लिए सभी को सूचित कर देना चाहिए कि जो भी लोग आएंगे छात्र, उनको सरकार सुरक्षित और पूरी तरह से अपने निगरानी में सरकार को उनको वापस घर लाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
तो कल तक कोटा में फंसे छात्रों को लेकर सीएम को घेरा जा रहा था। आज सीएम ने अपनी मंशा साफ कर दी। मतलब ये कि पूरे देश में एक नीति बने तो छात्र और मजदूर दोनों को लाया जा सके, या फिर जहां हैं वहीं पर उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 1 साल का कोर्स करने चेन्नई गए अररिया के 23 स्टूडेंट्स लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए। 23 मार्च को इनकी वापसी की ट्रेन भी थी जो कैंसिल हो गई और इसके बाद लॉकडाउन का ऐलान हो गया। अब ये स्टूडेंट्स सरकार से उन्हें वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। हम सब जेएनवी अररिया बिहार से जेएनवी माही केरला में 1 साल के माइग्रेशन के लिए आए हुए थे। 21 मार्च को जब हम सबका 1 साल पूरा हो गया तो हम सब जेएनवी अररिया बिहार वापस लौटने के लिए निकले। 22 मार्च को जब हम सब चेन्नई स्टेशन पर पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारा ट्रेन कैंसिल था। फिर हम सबको तमिलनाडु के ही एक जेएनवी पेरिया कालापेट में रोका गया। यहाँ पर हम सब रह तो रहे हैं पर हम सबको कोई सुविधा सही से नहीं मिल रही। तो लॉकडाउन के बावजूद अब भी कई लोग ऐसे हैं जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, बेवजह सड़कों पर निकल जाते हैं। पटना में पुलिस अब ऐसे लोगों से सख्ती से निपट रही है। कई लोग पुलिस कर्मचारियों से भी उलझते नजर आए, लेकिन इस बीच लॉकडाउन की स्थिति में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन है, वाहनों की जांच पड़ताल भी की जा रही है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो। इस बीच में यहाँ पे देखिए एक शख्स है और क्या कुछ यहाँ पे स्थिति है जानने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे यातायात की पुलिस भी यहाँ पे पहुंची है। इसके अलावा देखिए चौराहे पर किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल है। क्या स्थिति है जानते हैं। क्या वजह है, क्या हो गया है? सर हम ड्यूटी जा रहे थे, मेरा गाड़ी लेके साईं मंदिर से चलाए और हमको बोले कि आइए बोरिंग रोड चौड़ा। हम दौड़ते हुए आए, रिक्वेस्ट किए इन लोग से, ये लोग कुछ नहीं सुने। हम वहीं पे रिक्वेस्ट किए, हम अपना सारा चीज दिखाए भी। आपकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। अभी क्या किया गया उतना हमको जानकारी नहीं है, बट मेरा गाड़ी वहाँ से लेकर हम 3 किलोमीटर दौड़ा लाए। यहाँ आने के बाद भी हम 5-7 मिनट रिक्वेस्ट किए कि सर हम ड्यूटी जा रहे हैं, हमको लेट हो रहा है, मेरा कोई नहीं सुने। हेलमेट नहीं है? हेलमेट नहीं था, गाड़ी पकड़ के आया है, दौड़ते हुए आए थे जी। तो ये दौड़ के फिर आए पीछे। तो साफ तौर पे है कि हेलमेट नहीं पहने थे ये, और जिस तरीके से ये तर्क दे रहे हैं वो भी तमाम सारे यहाँ पे देखिए करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी है यहाँ पे। सघन जांच पड़ताल चल रही है, वाजिब जवाब भी इनके पास नहीं है। जांच अभियान एक बार फिर से शुरू हुआ है और इसको लेकर यहाँ पे सख्ती की जा रही है और उसी कड़ी में ये यहाँ पे इंसिडेंस भी सामने आ रहा है। जो प्रपत्र नहीं है उसको लेकर एक तमाशा भी यहाँ पे चौक चौराहे पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। एक तो कोरोना काल, ऊपर से लॉकडाउन और अब बिहार पर दोहरी मार पड़ने लगी है। सूबे में एईएस पैर पसारने लगा है। आज मुजफ्फरपुर में एईएस से एक और बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले भी एक बच्चे की एईएस की वजह से मौत हो गई थी। इसके एमसीएच अस्पताल में 4 बच्चों का इलाज अब भी जारी है। वहीं अब तक 14 बच्चे एईएस से पीड़ित हो चुके हैं। तो रोते बिलखते परिजन दरअसल अपने बच्चे को खो चुके हैं और ये वही चमकी बुखार है एईएस जिसे कहा जा रहा है, जिसने बीते साल बिहार में कहर बरपाया था और एक बार फिर अभी गर्मी ने दस्तक दी ही है कि एईएस का प्रकोप बिहार में देखने को मिल रहा है और बिहार से बच्चों की इस एईएस के संक्रमण की खबरें सामने आने लगी हैं। 2 बच्चों की अभी तक जान जा चुकी है इससे। सुबह में मौत हुई है, मुसहरी प्रखंड की है। अथक प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं बच सकी। टोटल कितने एडमिट हैं? अभी 4 पेशेंट एडमिटेड हैं, 8 डिस्चार्ज हो चुके हैं, स्वस्थ होकर गए। और अब 2 मिनट में प्रदेश भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। दानापुर खगौल के दलुचक और कोथावा पथ में धीरज नामक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल हालत में युवक को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में इंद्रभूषण सिंह के कोचिंग सेंटर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसमें 100 बोरा सीमेंट, साइकिल, बच्चों की पुस्तक जलकर खाक हुई। सहरसा के सोन वर्षाराज थाना क्षेत्र शिव मंदिर के पास बीते 24 अप्रैल को एक दवा व्यवसायी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया और 2,35,000 रुपए लूट करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
भागलपुर के पुलिस लाइन में एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में डीएसपी थानेदार और सैकड़ों पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बेगूसराय में कल रात में मिले युवक के शव की पहचान कर ली गई। दरअसल बखरी थाना क्षेत्र के बगरस गांव के स्कूल के पास खेत से युवक का शव बरामद किया गया था। शव की शिनाख्त हो चुकी है। जिले के जमालपुर नगर परिषद के सदर बाजार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखकर के पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के जमालपुर और ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्रों का दौरा किया और जमालपुर थाना अंतर्गत सदर बाजार क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। और इन्हीं खबरों के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार जारी। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।